हिंदू मतलब बीजेपी नहीं है ना, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, हिंदुत्व अलग चीज है, सनातन राम अलग। की बात करते हैं बीजेपी वाले, अरे राम राम उनकी प्रॉपर्टी है क्या? राम को लाए हैं वो। बीजेपी ने सनातन धर्म का सत्यानाश किया है। आपने देखा मोदी जी का फोटो रामचंद्र जी के साथ में? राजा रामचंद्र जी का कद उन्होंने छोटा कर दिया है अपने कद के बराबर में, ठीक है? तो श्री रामचंद्र जी को जो छोटा कर सकते हैं वो काहे के सनातनी, काहे के हिंदू हैं? बनवा दिया सर, 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया उन्होंने। छत गिर गई उसके मंदिर की, है ना? क्या बनवा दिया? जनता के पैसे से मंदिर बना है, उन्होंने कोई एहसान कर दिया है इस चीज का? काशी मथुरा बाकी है अभी। नहीं, ये सनातन धर्म के नाम पे धंधा करने वाले बीजेपी के लोग हैं और ये सनातन का सत्यानाश कर रहे हैं धीरे धीरे। हिंदुत्व को मजबूत क्या है भाजपा ने? हिंदू इतने लोग मारे गए आए दिन, हिंदू खतरे में है और बीजेपी के राज में हिंदू खतरे में है। आप मानते हैं खतरे में हिंदू? अरे वो तो बीजेपी वाले कहते हैं हिंदू खतरे में है। आपको क्या लगता है? हिंदू मजबूत स्थिति में पहले भी था, आज भी है। सनातन पहले भी मजबूत था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो फिर डर किस बात का है हिंदुओं को? हिंदू को डर नहीं, बीजेपी वालों को डर है। अब ये कहते हैं, एक तरफ तो देखो दोगले लोग हैं ये, एक तरफ कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है और एक तरफ कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। तो इनका दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र इनका सामने आ जाता है। लेकिन पिछले 1-2 साल में देखा जाए तो हिंदुओं में स्पेशली ब्राह्मण निशाने पर है। पहले चंद्रगुप्ता मारे गए 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा में, फिर जो है यहाँ आर्यन मिश्रा मारे गए हरियाणा के फरीदाबाद में, अब यहाँ राम गोपाल मिश्रा मारे गए हैं। तो ब्राह्मण मारा जा रहा है अब तो वही तो लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है ना? तो ये केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। तो ये भाजपा वाले कर क्या रहे हैं? ये हिंदुओं को मरवाने का काम कर रहे हैं। उधर मुसलमान कह रहे हैं कि हम मारे जा रहे हैं, हमारी चूड़ी चाट कर रखी है। देखिए, ये गौ माता के नाम पे चंदा खाने वाले जो लोग हैं, क्या वो राष्ट्रभक्त हो सकते हैं? क्या वो गौ को माता कहलाने के लायक हैं? नहीं है ना। गाय को पूछते हैं वो, क्या पूछते हैं? 33 कोटि देवता वास करते हैं गाय में। गाय काटने वालों से चंदा काहे को खाते हैं फिर? ये गंगा को बचा रहे हैं बीजेपी वाले। वो मोदी जी कहते थे कि मुझे गंगा माता ने बुलाया है, एक बार भी सफाई ढंग से नहीं कराई गंगा माता की, है ना? तो उस पर धंधा करने वाले लोग हैं। ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? बेटियों का देख लो, मणिपुर में, हाथरस में, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में क्या हर्ष हो रहा है। पूरे देश में बेटियों का बलात्कार हो रहा है। हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी का बलात्कार हो रहा है। तो ये काहे के बेटी बचाने वाले लोग? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाई है बीजेपी सर। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, ये अच्छी बात है ना? होना चाहिए। लेकिन ये जो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? गवर्नमेंट में कौन है? गवर्नमेंट काहे को पल्ला झाड़ती है? एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो हिंदुओं को कौन बांट रहा है? ये देखिए, ये जो नारा दिया है योगी जी ने, जो मंच से कहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि वो बीजेपी वालों के लिए दे रहे हैं या हिंदुओं के लिए दे रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की जितनी एंटी पार्टी हैं उनको समझ जाना चाहिए और सबको एक हो जाना चाहिए। ये जो अलग अलग बट रहे हैं, अलग अलग मंच पे हैं, इन सबको एक हो जाना चाहिए। चाहे वो एएसपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, बीएसपी हो, जितनी भी है, शायद इनके लिए बोला हो, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने इसलिए कहा है कि अगर बीजेपी को हटाना है तो इन सबको एक होना पड़ेगा, और अगर ये अलग अलग रही, फूट डाली गई जैसे इन्होंने फूट डाल रखी है, अगर सेम वैसे ही रहा तो ये वाकई कट जाएंगी फिर सारी पार्टियां। तो उन्होंने कहा है कटोगे मतलब बटोगे तो कटोगे, तो बटो मत, नहीं बटना चाहिए सब पार्टियों को, सबको एक होना चाहिए और बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहिए। जो जितना बड़ा बलात्कारी है वो उतना ही ऊंचे पदों पे है इनके यहाँ। ब्रजभूषण शर्मा कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? भाजपा का ही नेता है ना। बेटी कांग्रेस की हो या किसी बैठाई गई थी जंतर मंतर पर, ऐसा कहा जाता है। कांग्रेस की बेटी नहीं होती है, भाजपा की बेटी नहीं होती। जो भी बेटी है वो भारत की बेटी है, ठीक है नहीं? तो ये धंधा करने वाले लोग हैं और ये सत्य सनातन धर्म का विनाश कर रहे हैं। ये लगातार सत्य सनातन धर्म पे अपना राजनीति कर रहे हैं। तो देश को समझना चाहिए और बीजेपी की सरकार जितनी जल्दी हटाई जाए उतनी हटा देनी चाहिए। अरे सर, सनातन को जगा दिया सनातनियों को उन्होंने, बीजेपी वालों ने। सनातनी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, देश में। देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, कोई भी धर्म अपनी आस्था के नाम पर राजनीति नहीं करता है। आज तक कोई मुस्लिम नेता हमने नहीं सुना कि वो इस्लाम के नाम पर वोट मांगता हो। आज तक कोई ईसाई नेता नहीं आता कि वो ईसाइयों के नाम पे या ईसा मसीह के नाम पे वोट मांगते हों। कोई यहूदी नेता नहीं आता कि वो अपने गॉड के नाम पे वोट मांगते हों। इन्होंने श्री रामचंद्र जी पे ऐसा धंधा चला दिया है ना? ऐसी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहीं इनके जो ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, उनमें कहा गया था कि ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो SC/ST हैं वो अनटचेबल में आते हैं, पंचम वर्ण में आते हैं। यदि ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे योगी जी, तो इनके तो फिर वो ग्रंथ हैं, फिर वो गलत हो जाते हैं यहाँ पर। देखिए, एकता की उन्होंने बात कही है तो एक होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वही योगी जी मंच से कहते हैं कि मैं हरिजन के घर गया, तब हिंदुत्व एक क्यों नहीं बात करते ये? तब क्यों अलग से हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन है ये है ना? संवैधानिक पद पर हैं, योगी जैसे शब्द का प्रयोग वो कर देते हैं वो। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? तो यही बांटने वाले हैं, यही काटने वाले हैं। तो योगी जी को समझना चाहिए, और जो भी वो कर रहे हैं वो बीजेपी से प्रभावित ना हो, क्योंकि उनकी एक अलग छवि है, वो एक संत आदमी है, संत की तरह से व्यवहार करेंगे जनता के साथ तो फिर अच्छा रहेगा। लेकिन लहर चल रही है हिंदुत्व की। कोई हिंदुत्व की लहर नहीं है। देखिए, ये तो जनता को धोखा दिया गया है, और एक नौटंकीबाज हमारा प्रचार मंत्री है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, बस उनके झांसे में लोग आ गए हैं। कोई अगर किसी पे विश्वास कर लेता है तो उसकी गलती नहीं है। ऐसा पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। काहे का डंका बज रहा है? काहे का? रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा रहे हैं वो। देखो, मैं कहता हूं कि अगर डंका बज रहा है, इनका कहीं कुछ असर है, तो भारत को वीटो पावर दिलाए ना। ये क्यों नहीं दिलाते वीटो पावर? अरे भारत तरक्की कर रहा है। कहाँ कर रहा है? बुलेट ट्रेन आ गई। बुलेट ट्रेन के बाद काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहा मैं। बुलेट ट्रेन तो पूरे देश में हाईवे बन गए हैं। अरे कोई हाईवे नहीं बने भारत, उस पर पता टैक्स कितना बढ़ा दिया है इन्होंने, रोड पे चलना मुश्किल हो गया है। ठीक है, टोल तो देना पड़ेगा ना। नहीं, टोल दे रहे हैं, बाकी टैक्स भी तो दे रहे हैं। हाँ। मतलब रोड टैक्स अलग से लोगे, इनकम टैक्स दे रहे हैं। नहीं, GST इन्होंने इतना बढ़ा रखा है, किसी भी दूसरे देश में इतना बड़ा GST है जितना ये मोटा GST ले रहे हैं। तो इतना लूटने के बाद भी फिर भी इन्होंने रोड टैक्स अलग से लगाया। अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मोदी जी। देखिए, जब ये फ्री देते हैं ना, तो ये इनको नहीं लगता है ना। और फ्री अनाज देना निकम्मेपन का प्रतीक है। जनता को क्या बना रहे हैं? कह रहे हैं भूखा ना सो कोई भी देश कौन में। देगा? रोजगार, भीख नहीं चाहिए जनता को, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर तभी तो बनेंगे जब शिक्षित होंगे, जब रोजगार होगा, जब स्वस्थ होंगे, तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे। ये भीख ला रहे हैं वो, ये 2-2 किलो अनाज लेके कैसे योजना ला रहे हैं वो? अरे सिलेंडर के सबको घर बिजली पहुंचा दी, घर नल पहुंचा, जल पहुंचा, हर जगह आप दुकान फ्री दिए। मुझे लग रहा है भाजपा के मतलब काम ना बताऊं मैं सरकार के। आप क्या काम है ये? सिलेंडर का भाव नहीं दिखता आपको? सिलेंडर का भाव कितना? संविधान बचाने की बात करते हैं, छोटा सा किताब लेकर चलते हैं आपके नेताजी, कहाँ से वो संविधान की कॉपी लेकर आए? लाल किताब। हाँ, तो संविधान तो लेके संविधान है वो, संविधान तो लेके चलना चाहिए, अच्छी बात है। संविधान तो आप भी लेके चलो, हम भी लेके चलेंगे, अच्छी बात है। कौन सी किताब लेकर चल रहे हैं? कांग्रेस के संविधान की छोटी डायरी। संविधान बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं तो आपसे भी कहता हूँ, आपको भी प्रयास करना चाहिए। हम भी कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने किया था, देखिए लगाई थी 1976 में। देखिए, अगर कांग्रेस ना होती तो संविधान बनता ही नहीं उस समय, है ना? आपको पता है बाबा साहब को तो कांग्रेस ने हरवाया था चुनाव। देखिए, बाबा साहब जो है वो देश की धरोहर हैं, है ना? उन्होंने किसी जाति धर्म के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। तो उनको तो इनसे तुलना करना ही मत। वो तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, ठीक है? तो ये भाजपा के जितने भी चिल्लर खटमल है ना, ये सब सत्यानाश कर रहे हैं देश का। अगर मोदी जी का कहीं भी डंका बज रहा है, इनकी कोई भी बात सुनता है, कोई व्यक्ति इनकी बात मानता है, कोई देश प्रधानमंत्री अगर इनकी बात मानता है, तो वीटो पावर दिलाएं फिर। भारत खुद में पावर है। अरे ये जो लोग हैं इनके संगठन का देश हो गया, इनके संगठन के लोग उसी देश में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ मोदी करने लगते हैं पीछे बैठ के। बाकी उसमें एडिटिंग हो जाती है वीडियो में। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का तो यूज कर रही है भाजपा। वो बेचारा अच्छा खासा लड़का, उसको अपराधी बना दिया इन्होंने, और आज उसका यूज कर रही है ना, राजनीतिक रूप से, और बाद में उसको मार देंगे। क्या करेंगे ये? तो वो तो बेमौत मारे जाएंगे बेचारे। खान का सिक्का चलता था ना, दाऊद इब्राहिम का, वो सब खत्म हो गया बॉलीवुड में। अब बॉलीवुड में देखिए, भाजपा की चाल है ये। भाजपा चाहती है कि चुनाव उनकी साइड आ जाए, तो सिर्फ उसका नाम का यूज कर रही है, और जब तक वो काम के हैं यूज करेंगी, नहीं तो फिर वो इनकी है ही ठोको नीति भाजपा वालों की। तो ये तो अब, और दूसरा फिर बात ये है, अब जो गैंगवार चल रही है देश के अंदर, तो भाजपा के जो नेता हैं ये क्या कर रहे हैं? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? मुसलमान काहे को डरेगा, है ना? और मुख्तार अंसारी गए, अतीक अहमद चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, आजम खान जेल में हैं, और क्या देख रहे हैं आप? उनको संसद में आप सब बोले जाते हैं। देखिए, एक कानून व्यवस्था थी पहले देश के अंदर, तो जब तक इनकी सरकार है ये अपनी मनमानी करेंगे। सरकार बदलेगी भी, जब सरकार बदलेगी तो फिर चीज़ें भी बदलेंगी ना। बुलडोजर तो तब भी रहेगा, पुलिस प्रशासन तब भी रहेगा, जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी बंदूक में गोली तब भी रहेगी।